राजधानी दिल्ली में डेंगू का आंकड़ा 4000 के पार हो गया है। इन सब के बीच हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध डॉक्टर और लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त जो डेंगू के हैं वो कैसे मरीज यहाँ अस्पताल में आ रहे हैं और खासकर अस्पताल की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी एक नोटिफिएबल डिजीज है। निश्चित रूप से डेंगू हर साल जुलाई से और नवंबर के बीच में काफ़ी केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं। इस साल भी क्योंकि बारिश काफ़ी हुई, इसकी वजह से काफ़ी सारे केसेस फीवर के, डेंगू के, मलेरिया के, जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है उसके केसेस हमारे यहाँ एडमिट होते हैं। और अभी हम आज की बात करें तो हमारे पास 10 पेशेंट्स डेंगू और मलेरिया के एडमिट हैं। पर सबसे अच्छी बात है कि ज़्यादातर पेशेंट्स 99% पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और डेथ बहुत ना के बराबर हो रहे हैं। अभी एक रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि जो कोविड-19 का एंटीबॉडी है वह डेंगू की सीवियरिटी को बढ़ाता है या कुछ न कुछ लिंक जरूर है। आपका पक्ष क्या है? देखिए, एज ए एक्सपर्ट, एज ए मेडिकल साइंटिस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड का जो प्रभाव है वो इम्यूनिटी पे होता है। कोविड की वजह से जैसे किसी को लॉन्ग कोविड है या किसी ने काफ़ी लंबे टाइम तक स्टीरॉयड लिए हैं या किसी को अन्य बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या और कोई इम्यूनिटी का डिसऑर्डर है, तो उसमें कोई भी डिजीज होता है तो उसका सीवियरिटी ज़्यादा होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। कोविड एक कारण हो सकता है पर काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग है, कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, कुछ लोगों को मोटापा है। तो ये मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ सकती है। सुरेश जी, अभी जो स्थिति है दिल्ली में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई थी, बाढ़ भी आई थी, और लेकिन अब जो डेंगू के आंकड़े आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कंपैरेटिवली अगर पिछले साल से तुलना करके एज एन एक्सपर्ट आप बता पाएं कि जो दहशत, डर या फिर कुछ और हम कैसे इसे देखना चाहिए? पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार हमने देखा कि जो डेन 2 वायरस है, डेंगू 4 तरह का होता है, डेन 1, 2, 3 एंड 4। डेन 2 में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन होती हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है और बच्चों में खास करके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। पर इस बार हमने देखा कि काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं वो टाइमली मैनेज हो गए। ज़्यादातर लोगों को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं हुई और बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं सीवियर नहीं आए। पर फिर भी इस दौरान काफ़ी सारे केसेस फीवर के, डेंगू और मलेरिया के अस्पताल में एडमिट हुए हैं और हमने अलग से एक फीवर वार्ड भी लोकनायक में सुचारू रूप से चला रखा है। काफ़ी सारे केसेस आते हैं, उनका हम प्लेटलेट काउंट, सारे सीरोलॉजी और उसका जो रिपोर्टिंग है वो टाइमली हम कराते हैं। अमूमन सुरेश जी, ये देखा गया है कि डेंगू की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा डर प्लेटलेट्स को लेकर होता है। तो ऐसे में प्लेटलेट्स को लेकर के अगर हमें डेंगू नहीं हुआ है फिर भी हमें लगातार क्या वॉच रखनी चाहिए या फिर जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि डेंगू को लेकर परिवार के मन में बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है और जब भी प्लेटलेट की संख्या 20,000 से कम होती है तब हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बारे में सोचते हैं। यदि प्लेटलेट की संख्या 20,000 से ऊपर है तो खतरा ना के बराबर है। प्लेटलेट जो है हर 24 घंटे में चेंज होता रहता है। जैसे आज आपका प्लेटलेट 15,000 है तो अगले दिन वो 30,000 हो सकता है, उससे नेक्स्ट डे वो 1,00,000 हो सकता है। तो इसको लेके पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और प्लेटलेट हम तभी देते हैं जब मेजर कॉम्प्लिकेशन हो, या तो डेंगू हेमरेजिक फीवर हो या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो या प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, तेजी से कम हो गई हो। 20,000 से ऊपर प्लेटलेट का कोई रोल नहीं है, प्लेटलेट देने की आवश्यकता नहीं होती है। WHO कहता है कि WHO के अकॉर्डिंग 20,000 से ऊपर प्लेटलेट देने की कोई फायदे नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सुरेश कुमार जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दहशत में डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि साफ तौर पर जागरूकता के साथ इस डेंगू जैसी महामारी से या फिर हम कहें कि जो सीजनल बीमारी है उससे निपटा जा सकता है। प्रदीप गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।